तो स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल में। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि संदीप सर की जो वीडियो आई है उसके बारे में। तो जो वीडियो आई है वो बहुत बढ़िया आई है, उसे आप ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और बताइएगा वीडियो कैसी लगी। और मैं जो बताने जाना हूँ उसी के बारे में बताऊँगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। ये सब के लिए नॉलेजेबल होने वाली है, या स्टूडेंट हो या चाहे जो हो, तो सबके लिए ये वीडियो नॉलेजेबल होने वाली है। अगर उस व्यक्ति को खोज रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर या मोटिवेशनल स्पीकर क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। दो ही व्यक्ति हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। अगर ये देखना है तो पूरी वीडियो को देखना, आपको पता चल जाएगा कौन है आखिर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। ये तो मैं बताने वाला हूँ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। संदीप माहेश्वरी जी का पहला पॉइंट थे, मतलब अगर मेहनत आप कर रहे हो तो ये नहीं कि आप थोड़ा सा भी कुछ करते हो तो सबसे बताते हो कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, फला काम कर रहा हूँ, और कुछ करेंगे नहीं, मतलब कर नहीं पाओगे। कुछ कहोगे कि पूरा गांव खरीद लेंगे लेकिन खरीद नहीं पाओगे, तो ये ना करो। तो मतलब पहले जो है वो अगर कुछ कर रहे हो तो वो सबसे शेयर मत करो। मनोज डे एक यूट्यूबर है, वो किसी से बताया नहीं कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है, और आज देखो आज 1 मिलियन सब्सक्राइबर अब पूरे हुए हैं उनके। तो उन्होंने पहले किसी को शेयर नहीं किया, किसी को नहीं बताया कि मैंने यूट्यूब चैनल खोला है। जब उनके बहुत सारे सब्सक्राइबर हो गए तो उन्होंने सबको बताया कि हाँ मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला है। तो झारखंड धनबाद ज़िले में उनका बहुत नाम हुआ, और उन्हीं से इंस्पायर होकर के जो डांसर सनातन है उनको बताया वो यूट्यूब चैनल खोले एक, और उन्होंने भी ये चैनल खोला है। तो उनसे इंस्पायर होकर उन्हीं ने उन्हें बताया कि यूट्यूब चैनल खोलो। तो इस तरह से करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी जो है तुम्हारी शोर मचा दे, सबको हैरान कर दे कि हाँ हमने कुछ किया है। दूसरा पॉइंट था, जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है एक दिन उनके पीछे काफिला होता है। मनोज डे जो यूट्यूबर हैं वो अकेले ही काम किए, लेकिन हाँ देखो कितनी आगे हैं। और भुवन बाम को देख लो, 18 पॉइंट कुछ मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उनके अंदर अकेले चलने का हौसला था, इसीलिए उनके पास आज 18 पॉइंट कुछ मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप भी ऐसा नहीं है कि आप अकेले कुछ कर नहीं सकते, बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके पास पैसा नहीं है तब भी आप सब कुछ कर सकते हो। और उसके बाद कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदलते हैं, और जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से फैसले बदल देते हैं। अगर तुम्हें कोई कह रहा है कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे तो वो पागल है, और तुम पागल नहीं हो। कामयाब लोग जो होते हैं वो अपने फैसले से दुनिया बदलते हैं, मतलब उनका जो फैसला होता है वो अटल होता है, उससे क्या होता है वो दुनिया बदल देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो दुनिया के डर से मतलब कहेंगे कि फला लोग हमें ये कह रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं तो हम ये बंद कर देंगे। अब मान लो हम ये वीडियो बना रहे हैं, अभी बहुत सारे चीज़ लोग कमेंट करेंगे आपकी आवाज़ हिचकिचाती है, आप इस तरह से बोलते हैं। बहुत सारे, एक शकील अहमद नाम के जो क्या कहते हैं यूज़र हैं, वो बहुत कमेंट करते हैं कि आपकी आवाज़ हिचकिचाती है। ज़रा सा एक वीडियो बनाकर आप डालेंगे, आपको पता चल जाएगा कि हाँ हिचकिचाना क्या होता है। तो ये आप देखें कि मतलब हैं दूसरे, उनके ऊपर ध्यान मत देना, बस खाली अपने काम पर फोकस करो। और ये सोचो कि वो हमें कह रहे हैं कि हम अच्छा नहीं बोल पा रहे हैं तो मुझसे अच्छा बोलेंगे, उससे अच्छा करके दिखाएंगे। कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाते रहो, ये नहीं कि हाँ वो कह दिए कि हम कुछ नहीं कर पाते तो तुम अपने मन में ठान लो कि हाँ हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, जैसे स्टीफन हॉकिंग थे, उनसे किसी को उम्मीद नहीं थी कि हाँ वो कुछ करेंगे, लेकिन आज देखा जाए तो उनके वजह से साइंस में कितनी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, कितनी सारी चीज़ें हमें मिली। जैसे मान लिया जाए थॉमस अल्वा एडिसन जो थे, वो भी एक हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आदमी है, हमें उनके बारे में जानना चाहिए। गूगल करके आप देख सकते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन ने ही जो बनाया था, लाइट बनाया था, आप जानते हैं, बल्ब का आविष्कार किया था। तो वो क्या, उनसे कोई उम्मीद नहीं रख रहा था। वो क्या करते थे, बचपन में अंडों पर बैठ करके वो बच्चे चूजे निकालने की कोशिश कर रहे थे, मुर्गी देख के इंस्पायर हुए थे। और अपने जो मतलब उनके जो घर में एक लड़की थी जो नौकरानी की बेटी थी, उसको उन्होंने कीड़े मकोड़ों का मिक्सचर पिला दिया था। तो इस तरह से पागलों वाली हरकत करते थे, तो उन्हें सब कहते थे, उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता था। लेकिन देखो तो आज उन्हीं की वजह से हम लाइट जब अंधेरा हो जाता है तभी हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं तो हमें ये पॉसिबल नहीं था। तो ये हमें जानना चाहिए कि मतलब जिससे उम्मीद नहीं होती वो अक्सर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप 10th में फ़ेल हो गए तो आप सोचते हैं कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अगर आप 10th में फ़ेल हुए हैं तो ऐसा हो सकता है दोबारा आप 95 प्लस
मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन ये तुम्हारी सोच होनी चाहिए, ये तुम सोचो कि हाँ मैं 95 प्लस मार्क्स लाऊंगा तभी ला पाओगे। अगर ये सोचोगे कि हम नहीं ला पाएंगे तो आप कभी नहीं ला पाओगे। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस जगाए रखो, ये मत सोचो कि हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप ये ठान ले कि हाँ हम ये कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और उसके बाद जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, अगर ठान लो तो जीत होगी। मैंने कहा ना कि अगर आप जीत और हार क्या है, आपकी सोच है। आपकी केवल सोच है कि हम जीतेंगे हारेंगे, जीत हार कुछ मायने नहीं रखता। बस अगर हार भी रहे हो तो ये सोचो कि हमारे जीवन में कुछ अच्छा लिखा होगा। अगर इस प्रकार से आप सोचोगे तो आप बहुत आगे जाओगे। कि मैं 10th में फेल हुआ हूँ तो 10th में आप दोबारा पढ़ूंगा तो 95 प्लस मार्क्स लाऊंगा। यह मेरा कुछ और गोल है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी लगता है, जिस चीज़ को आप करने लगते हो उसमें टाइम का पता ही नहीं लगता, वही आपका गोल है। गोल पता करने का एक ही तरीका है। अगर आप कुछ कर रहे हो उसमें टाइम बीत जा रहा है, आपको टाइम का पता नहीं लग रहा है, तो वही आपका क्या है, गोल है। और उसके बाद जब तक आप अपने आप से न हार जाओ तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आप अपने आप से नहीं हारते हो तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जैसे मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि तुम्हारी आवाज़ हिचकिचाती है, तो मैं बस इतना कहना, मैं क्या अपने आप से कहता हूँ कि हाँ मैं हिचकिचाता हूँ पर उससे भी अच्छा करूँगा। तो मैं कभी हारता नहीं, अपने आप से नहीं हारूँगा। अगर अपने आप से नहीं हारूँगा तो कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। और तुम भी, अगर आप भी अपने आप को जीत देंगे हमेशा, अगर हार भी रहे हैं तो कहो कि हाँ मैं अच्छा काम करूँगा, इससे अच्छा करूँगा। लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि मैं गलत काम कर रहा हूँ तो मैं उससे अच्छा काम करूँगा। अगर ऐसा सोचोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें आगे दुनिया में पा सकते हो। तो अगला पॉइंट है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। सूरज की तरह चमकना चाहते हो मतलब कोई व्यक्ति है, आप देखते हो तो उसे कहते हो वो बहुत पैसा कमाता है, उसी तरह से हम भी पैसा कमाएंगे। तो इसके लिए आपको भी जिस तरह से अगर सूरज की तरह जलना चाहते हो, अगर उस आदमी की तरह बनना चाहते हो तो उस तरह से आपको मेहनत भी करनी होगी। अगर आप मेहनत करोगे तो उसी तरह से बन जाओगे जिस तरह से वो आदमी है। तो आपको उस तरह से बनने के लिए क्या करना है, आपको भी उस तरह से मेहनत करनी है। तो मेहनत जब करोगे तो आप भी उस तरह सूरज की तरह चमकोगे। तो जलना पड़ेगा, मतलब सूरज को जिस प्रकार से सूरज जलता है उसी प्रकार से जब जलेगा कोई और ग्रह तभी तो सूरज की तरह चमकेगा। तो जिस प्रकार उसी व्यक्ति जो कोई व्यक्ति है वो आप उस तरह बनना चाहते हो तो आपको क्या करना है, उसी तरह से मेहनत करनी है, अच्छे से अच्छा मेहनत करना। और सपने को पाने के लिए समझदार नहीं बल्कि थोड़ा सा पागल बनना पड़ता है। अगर आपने कोई लक्ष्य बना लिया है तो आप समझदारी करो कि हाँ मैं ये करूँगा, जब एग्ज़ाम आएगा 10 दिन में पूरा पढ़ के बढ़िया दिनों रात पढ़ के मैं पास हो जाऊँगा। तो ये ज़्यादा समझदारी अच्छी नहीं होती। जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक, अगर जैसे ही हमारा जैसे जुलाई अब चल गया है तो आप हमारे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियो आ रही हैं, आप पढ़ सकते हैं। साइंस में तो मैं केमिस्ट्री ख़त्म करने वाला हूँ तो आप वहाँ से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, तो वो भी पढ़ सकते हो। और मतलब क्या है कि समझदार थोड़ा सा पागल बनना पड़ेगा, संटी बनना। मतलब पागल क्या है कि आपको उसी चीज़ पर जब आप पढ़ने लगो तो ये ना लगे कि हम टाइम कितना बीता है। लेकिन ये भी ज़रूरी है कि खेल कूद बहुत ज़रूरी है। अगर पढ़ रहे हो तो अगर कहीं घूमने नहीं जाओगे तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन पढ़ोगे, उसके बाद ज़बरदस्ती पढ़ोगे और पढ़ने में जो पढ़ोगे याद नहीं होगा। और जो लोग 10 दिन में पढ़ते हैं ना वो केवल एग्ज़ाम में पास होते हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। तो रट्टा मारना बहुत गलत बात है। और उसके बाद कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता। अगर दुनिया में कोई भी एक व्यक्ति है जो तुम चाहते हो उस काम को कर रहा है तो तुम भी खेल खेल में ये कर सकते हो। ये संदीप माहेश्वरी जी ने ही कहा है, नहीं तो आप कहो कि ये तो कॉपी कर रहे हैं। उनका तो उन्हीं ने कहा है, मैं बता रहा हूँ कि उन्हीं ने कहा है कि अगर कुछ करना चाहते हो दुनिया में, अगर उस काम को कोई भी एक आदमी कर रहा है तो आप भी उस काम को खेल खेल में कर सकते हो। तो मतलब कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता है। अगर तुमने कुछ ठाना है तो बस उसी पर हमेशा निरंतर काम करते रहो, आप ज़रूर सक्सेस पाओगे। बाहर की चुनौतियों से नहीं बल्कि हम अपने अंदर की कमियों से हारते हैं। मतलब बाहर की जो चुनौतियाँ हैं उनको पहले बाद में देखना। जो आपके अंदर की कमियां हैं उनको पहले दूर करो। अगर कमियां, मान लो मुझे जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है और मैं सीधा 10th का सवाल लगाता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इम्पॉसिबल में आई एम को काट दो, पॉसिबल करो। ठीक, इस कई सारी वीडियो में देखे होंगे आई एम को काट देते हैं, पॉसिबल इम्पॉसिबल लिखे होते हैं
फिर IM को कटा होता है, पॉसिबल लिखा होता है। तो मतलब आपको क्या करना है, अपने अंदर की जितनी कमियां हैं पहले उनको दूर करना है। पहले मुझे जोड़ घटाना गुणा भाग सीखना है, उसके बाद मुझे 10वीं का जितने क्वेश्चन है उन्हें हल करना है। अगर आपको वो नहीं आएगा तो आप कैसे कर पाओगे। तो ये है अपने अंदर की मतलब जो कहते हैं कमजोरियाँ हैं उन्हें दूर करो। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ों में नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाइयों और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। आप पीछे देख रहे होंगे नीम का पेड़ है, उसमें बहुत सारी पत्तियाँ लगी। तो अगर वो पतझड़ ना आता तो उसमें नई पत्तियाँ कहाँ से लगती। तो अगर आपको भी कुछ अच्छा करना है तो उसके लिए क्या करना होगा कि जो हमें करना है, कठिनाइयाँ आएंगी और संघर्ष करना पड़ेगा। हमें कठिनाइयाँ बहुत सारी आती हैं हमारे घर में या हमारे जीवन में जो होता है, हमारी घर की स्थिति सही नहीं होती, तो ये सब सारी चीज़ें पहले उनसे संघर्ष करना है। ये नहीं हम ये सब सारी अब पढ़ाई छोड़ देंगे, तो उनसे संघर्ष करना है और क्या कठिनाइयों को दूर करना है और संघर्ष करना है। तभी आप क्या करोगे, अच्छा से अच्छा लक्ष्य जो है आपका पाओगे। और पेड़ में नए पत्ते तभी आते हैं जब पतझड़ आता है। तो उसी प्रकार से आपको क्या करना है, संघर्ष अगर नहीं होगा और कठिनाइयाँ नहीं पड़ेंगी तो आप कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं वो यही सोचते हैं मुझे सब कुछ मिल चुका है, अगर उनको कोई कमी ही नहीं रहेगी तो वो कैसे कुछ करेंगे। तो कमी अगर मान लो पेरेंट्स के पास है भी, तब भी बच्चों को उतना ही दो जितना उनकी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा अगर बच्चों को दोगे तो वो क्या करेंगे, बर्बाद हो जाएंगे, गलत जगह पैसा उड़ाएंगे। ठीक, उसके बाद वक्त तू चाहे जितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन एक दिन ऐसा भी होगा कि मैं तुझे बदल दूंगा। तो वक्त जो है वो सबका बुरा होता है, ऐसा नहीं तुम्हारी ज़िंदगी में ही केवल गलत चल रहा है, सबकी ज़िंदगी में बुरा होता है। लेकिन वक्त को कहो कि ए वक्त मैं तुझे एक दिन बदल दूंगा, मतलब मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मेरा वक्त जो है वो अच्छा हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, उसे दूर कर दूंगा। एक दिन जो बुरा वक्त है मेरा, मैं उसे क्या करूंगा, दूर कर दूंगा। और अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप अंदर से पूरी तरह टूट चुके हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको तोड़ नहीं सकती। मतलब अगर आपको कोई सबसे ज़्यादा दुख है और तब भी आप मुस्कुराते हो कि अरे ये कोई दुख नहीं है, ये सब दूर हो जाएगा, ये कुछ नहीं है, तो ये समझ लो कि आप कभी भी टूट नहीं सकते। चाहे जितना बड़ा संघर्ष हो, चाहे जो आपको कह दे कि आप लंगड़े हो, लूले हो। स्टीफन हॉकिंग की मैंने बात बताई थी, वो व्हीलचेयर पे हमेशा पड़े रहते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, फिर भी उन्होंने बहुत कुछ किया। अगर आपके अंदर साहस है तो आपको कोई तोड़ नहीं सकता। उस समय मुस्कुरा रहे हो जिस समय सबसे ज़्यादा दुख है कि ये दुख कुछ नहीं है, तो आपको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा दुख कहाँ मिलेगा। और एक इच्छा से कुछ नहीं होता, लेकिन एक निश्चय से सब कुछ बदल सकता है। इच्छा है मेरी फॉर्च्यूनर लूँगा, ले पाऊँगा, नहीं ले पाऊँगा। अगर हाँ वो निश्चय कर लिया कि मुझे फॉर्च्यूनर लेनी, पहले 12th पढ़ना है, फिर उसके बाद कुछ ग्रेजुएट करना है, उसके बाद कुछ नौकरी करना है, उसके बाद आगे जाना है, ऐसे करेंगे तो पैसा बटोरेंगे तो हमें फॉर्च्यूनर मिलेंगे। हम कह दे हमें फॉर्च्यूनर लेना है, इच्छा है हमारी, मिले या नहीं मिले इससे हमें कोई लगाव नहीं है, बस इच्छा है। तो एक इच्छा से कुछ नहीं होता, लेकिन एक निश्चय से बहुत कुछ होता है। तो आप ये निश्चित कर लीजिए कि मुझे ये करना है, तो आप ये सब कुछ खेल खेल में करोगे। और उसके बाद जहाँ तक भी रास्ता दिखता है वहाँ तक तो चलो, आगे का रास्ता पहुँचने के बाद दिखने लगेगा। जैसे हमें 12th में 90% लाना है, हम बहुत छोटे बहुत कम पढ़ने में आता है, तो आप ऐसा करो कि 10th में आप बहुत मेहनत करो, सबसे ज़्यादा मेहनत करो। तो क्या करोगे, पहले जहाँ तक हमें रास्ता है, 10th में हम सोचे कि 12th में पास नहीं होंगे, तो ऐसा करना है कि 10th तक पढ़ना है, ऐसा नहीं पहले ही छोड़ दें। तो 10th तक अगर पढ़ोगे तो आप तेज़ हो जाओगे, उसके बाद 12th में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो क्या उसके बाद तो रास्ता जहाँ तक दिखता है वहाँ तक चलना है, उसके आगे आपको रास्ता अपने आप ही दिखाई देने लगता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होती है। जैसे मेरे अंदर कोई भी कमी है, मैं धीरे धीरे बदलूंगा। मुझे जोड़ घटाना नहीं आ रहा था, तो जोड़ घटाना बहुत सारे लोगों के लिए एक छोटा सा काम है, और आपके लिए भी बहुत छोटा सा काम है। तो हर एक छोटा बदलाव क्या करता है, एक नई कामयाबी की तरफ जाता है। तो बदलाव जो है हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है, हमेशा एक बदलाव करें। जैसे हम पहले 25 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, 30 मिनट पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हमारी जो कैपेबिलिटी है ये बढ़ेगी। अगर आप चाहो कि एक दिन में ही
1 घंटा पढ़ें, तो इस प्रकार से नहीं पढ़ पाओगे। पहले 25, फिर 30, फिर 45 से ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए। और हर पीरियड में ब्रेक होना ज़रूरी है। घर में पढ़ रहे हो, कोई स्कूल में नहीं हो तो पढ़ो, उसके बाद ब्रेक लो। और ब्रेक लेने के लिए क्या करो, बैठ जाओ, उसके बाद आराम से शांति, किसी से बोलो नहीं कि लाओ मोबाइल उठाएं, बात करें या मोबाइल उठाएं, चैट करें या मोबाइल उठाएं, उसमें वीडियो देखें यूट्यूब पे, तो ऐसा मत करो। बैठ जाओ आसानी से। और विचारों को पढ़ करके नहीं, बल्कि विचारों पर चल करके बदलाव होता है। हम विचार करें हमें ये करना है, हमें वो करना है, लिख के धर लें, लेकिन उस पर काम कुछ ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो तुम करना चाहते हो उसे लिख करके रख लो। हाँ, पढ़ो रोज़, लेकिन उस पर काम ही ना करो, क्या फ़ायदा है। तो उस तरह से विचारों को पढ़ करके नहीं, विचारों पर चल करके हमें क्या होगा, एक बदलाव आएगा। ये हमें बहुत ज़रूरी है। और बहुत इम्पोर्टेंट जो है ये, ज़िंदगी में पछतावा करना छोड़ दो। कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले पछताएं। तो जो ज़िंदगी में पछतावा है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं हार चुका हूँ, ये छोड़ दो। मेरे जो पेरेंट्स थे मेरा साथ नहीं दिए, मेरे जो रिश्तेदार हैं वो मेरा साथ नहीं दे रहे, तो ज़िंदगी में पछतावा करना छोड़ दो और ऐसा काम करो कि वो रिश्तेदार जो हैं वो तुम्हें मतलब देखें तो उन्हें पछतावा हो कि हाँ, मैंने उस व्यक्ति का साथ ना दे करके बहुत गलत किया है, अब अगर मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरा भी साथ नहीं देगा। इस तरह से काम करो। और ज़िंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ कर के नहीं हरा पाते, वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो आपको पढ़ते हैं 10th, मान लो हमारे साथ में पढ़ रहे थे बहुत बच्चे, तो वो हमसे ज़्यादा नहीं आता था, वो क्या करते थे, तुम्हें भी परेशान करेंगे, कहेंगे चलो यहाँ खेलते हैं, वहाँ खेलते हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहो। ऐसे बनाओ बच्चे जो हमारे फ्रेंड हो, वो अच्छे हों, पढ़ने में तेज़ हों, तो ऐसा बनाना चाहिए। तो क्या होता है कि जो बच्चे पढ़ने में तेज़ नहीं होते वो खुद भी नहीं पढ़ना चाहते, लेकिन चाहते हैं कि तुम उनसे आगे ना हो, तो तुम्हें भी खिलाएंगे, तुम्हें भी पिलाएंगे, ले जाएंगे वहाँ, मैच खेलो, ये करो। तो उससे क्या होगा कि वो आपको दौड़ करके नहीं हरा पा रहे हैं, आपसे पढ़ने में तेज़ नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको भी बर्बाद कर देंगे। तो इस बात पर बहुत ही ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जिस इंसान ने कभी गलती नहीं की, उस इंसान ने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। अगर गलती ही नहीं की, मतलब किसी ने भी एक गलती की है, तो समझ लो उसने कुछ किया है। अगर उसने कुछ किया ही नहीं तो उसने गलती कहाँ की। अगर मान लो गलती उसने की है, तो समझ लो करने की कोशिश की है। तो जिसने करने की कोशिश की है वो एक दिन सफल ही होगा। मोटू पतलू जो आता है कार्टून, उसमें भी कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, एक न एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। अच्छा दिखने के लिए नहीं, बल्कि अच्छा बनने के लिए जियो। अच्छा दिखने के लिए मैं मान लो 2 साइड बार कटा लूँ बढ़िया, उसके बाद बढ़िया पहन लूँ, उसके बाद टहलूँ, तो अच्छा दिखने के लिए नहीं बल्कि अच्छा बनने के लिए काम करो, जियो, मतलब काम करो या जियो। ऐसा करो कि मतलब अच्छा बनने के लिए नहीं, अच्छा करने के लिए नहीं, अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए काम करो कि हाँ, मुझे सब लोग कहें कि ये अच्छा बच्चा है। तो दिखो मत, अंदर से जो हमारी होती है कैपेबिलिटी, जो करने की क्षमता होती है, वही हमें ज़रूरी है, उसे हमें जगाने की ज़रूरी है। और उसके बाद इज्जत और तारीफ़ मांगी नहीं जाती बल्कि कमाई जाती है। जो इज्जत होती है और तारीफ़ होती है वो हम किसी से कहें अरे मेरी इज्जत नहीं करते, ये हमारी ये नहीं करते, बड़े बूढ़ बुजुर्ग यही कहते हैं ना कि बच्चे हमारी इज्जत नहीं करते। तो जो इज्जत होती है उसे वो मांगी नहीं जाती कि ये बच्चा मुझसे इज्जत करे। वो ऐसा काम करना चाहिए कि वो तुम्हें इज्जत दें। इज्जत देने वाला अगर काम करोगे, बच्चों को ऐसी परवरिश करोगे, तो वो इज्जत देंगे। तो इज्जत जो होती है मांगी नहीं जाती, वो कमाई जाती है। अगर आप अच्छा काम करोगे तो आप सभी की अच्छा इज्जत करें। देखें हमारे बहुत सारे टीचर होते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे जो इंस्टीट्यूट में है, RPS इंस्टीट्यूट के RP सर हैं, वो उनसे बहुत बच्चे बहुत सारा प्यार करते हैं। तो उनको इज्जत वो मांग नहीं रहे हैं कि मुझे इज्जत करो, बल्कि उनको सब कर रहे हैं इज्जत। इस तरह से RP सर और संजीव सर, रमेश मिश्रा सर बहुत ही मतलब फेमस टीचर हैं। तो वो ये नहीं कहते कि हमारी इज्जत करो, उनकी सब लोग इज्जत खुद करते हैं, रिस्पेक्ट खुद करते हैं। 2 कोचिंग चला रहे हैं। जब वो कोचिंग चला रहे थे RP सर, तो शायद मैंने सुना है कि 2-3 बच्चे केवल पढ़ाते थे, 2-3 बच्चे आते थे, उन्हें ही पढ़ाते थे और कोई बच्चे नहीं। और अब देखो तो अब 250-200 बच्चे रहते हैं, दोनों कोचिंग रानीगंज और जगदीशपुर मिला दे। ये मैं अपने एरिया की बात कर रहा हूँ। तो कितने वो आगे गए हैं। और अब वहाँ देख लिया जाए तो केमिस्ट्री में इस एरिया में
आरपी सर से अच्छा कोई है नहीं, मैं ये कह सकता हूँ। वहीं मैं पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है मैं बहक रहा हूँ, वो ऐसा हकीकत है कि उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो पढ़ाते हैं तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि आप पहले ही दिन मैं गया था, हुंड का नियम पढ़ाए थे, मैं पहले दिन ही उसे आ गया था, रट गया था, समझ लो। अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहक रहा हूँ तो आप जा कर के वहाँ देख लीजिएगा, एक बार पढ़ के देखिएगा, आपको पता चल जाएगी कि हाँ आरपी सर हैं कौन। सपने वो नहीं हैं जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। कुछ जैसे हम मान लो एक सवाल है वो लगा नहीं पाते हैं और फिर सो जाते हैं, लेकिन हमें क्या होता है रात में नींद खुल जाती है और हमें यही याद आता है कि मुझे वो सवाल लगाना है, वो कैसे नहीं आया। तो वो हैं, और उसी बच्चे का है कि वो सक्सेस होगा कि उसकी नींद खुल गई, वो उसका सपना है कि मैं मैथमेटिशियन बनूँगा। तो अगर जो रात में सपने देखते हैं वो सपने नहीं हैं, वो सपने वो हैं, सोते हुए जो देखते हैं वो सपने नहीं हैं, जो हमारी नींद को खोल देते हैं वो सपने। और अगर ज़िंदगी को समझना है तो पीछे देखो, और अगर ज़िंदगी को जीना है तो आगे देखो। और ज़िंदगी समझने से अच्छा है ज़िंदगी जियो, और ज़िंदगी जीना है तो आगे देखो। पीछे पास्ट में जो हुआ है उसे भूल जाओ और आगे जो हो रहा है वो देखो। किसी से भी आपकी लड़ाई हो गई है तो वो भूल जाओ, ये करो कि हम उनसे अच्छा करेंगे। हाँ वो हमसे जलते हैं तो जलने दो, हमें बस उनकी वो जलते हैं तो जलें, लेकिन हमें उनके ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक। और अगर तुम उस व्यक्ति को देख रहे हो, खोज रहे हो, अगर तुम उस व्यक्ति को खोज रहे हो जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल दे, तो आईने में अपने आप को देखिए। अगर उस व्यक्ति को खोज रहे हो जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, तो ऐसा कोई मोटिवेशनल स्पीकर क्या, दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। बस सहारा होता है अध्यापकों का, और जो हमारे घर के पेरेंट्स होते हैं वो सहारा होते हैं, आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेंगे। बस तुम अपने आप को शीशे में देखो, तुम ही हो जो अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। तो इसी पर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलेंगे अगले वीडियो में। और अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेहनत बहुत लगी है, तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हमें आगे आपसे ऐसे ही बने रहें। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।